दोस्तों 2025 का आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है। पाकिस्तान और यूएई में होने वाला ये टूर्नामेंट क्रिकेट के जायंट्स के बीच एक्साइटिंग मुकाबले का वादा करता है। लेकिन इस टूर्नामेंट पर एक साया मंडरा रहा है, एक कंट्रोवर्सी जो एक ही मैच को लेकर उठ रही है, इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान। 26 फरवरी को लाहौर में स्केड्यूल्ड ये मैच स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स और ह्यूमन राइट्स के बारे में एक गर्मा गर्म बहस का फोकल पॉइंट बन गया है। इश्यू की जड़ में है अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा महिलाओं के स्पोर्ट्स पर लगाया गया बैन। बहुतों द्वारा इसे सेक्स अपार्थाइड माना जाता है। इस बैन ने लोगों में गुस्सा भड़काया है और इंग्लैंड अफगानिस्तान मैच के बॉयकॉट की मांग उठाई है। लेबर एमपी टोनिया एंटोनियाजी की अगुवाई में 160 से ज्यादा ब्रिटिश पॉलिटिशियंस ने इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ईसीबी से गुजारिश की है कि वो तालिबान के जालिम रजीम के खिलाफ स्टैंड लेते हुए खेलने से इनकार कर दे। सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ईसीबी के लिए ये एक मॉरल क्वांडरी है। एक तरफ क्रिकेटिंग वर्ल्ड तालिबान के एक्शंस की निंदा में एकजुट है और विमेन के स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के फंडामेंटल राइट को रिकॉग्नाइज करता है। दूसरी तरफ ये सवाल भी है कि क्या बॉयकॉट से अफगानिस्तान में वाकई में बदलाव आएगा या इससे सिर्फ अफगान एथलीट्स को सजा मिलेगी जो खुद इस रजीम के शिकार हैं। आईसीसी के अपने रेगुलेशंस इस सिचुएशन को और भी कॉम्प्लिकेट बना देते हैं, जो जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन को साफ तौर पर बैन करते हैं। तालिबान के एक्शंस इन रेगुलेशंस का सीधा उल्लंघन करते हैं, जो आईसीसी को एक मुश्किल सिचुएशन में डालता है और इस मल्टीफेसेटेड इश्यू में एक और लेयर ऐड करता है। बॉयकॉट की मांग करने वालों का मानना है कि स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से अलग नहीं किया जा सकता है। उनका तर्क है कि मैच में पार्टिसिपेट करना तालिबान के एक्शंस को मान्यता देने जैसा होगा। इससे ये मैसेज जाएगा कि दुनिया क्रिकेट के लिए ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस को नजरअंदाज करने को तैयार है। उनका सबसे बड़ा कंसर्न है इसका अफगान लोगों, खासकर महिलाओं और लड़कियों पर पड़ने वाला असर, जिन्हें बेसिक फ्रीडम से वंचित रखा जाता है। हालांकि इंग्लैंड के कैप्टन जोस बटलर समेत कुछ लोगों ने बॉयकॉट की इफेक्टिवनेस पर संदेह जताया है। बटलर इस सिचुएशन की कम्प्लेक्सिटी को समझते हुए का मानना है कि पॉलिटिकल सिचुएशंस को स्पोर्टिंग इवेंट्स पर हावी नहीं होना चाहिए। वो ईसीबी के रॉब की जैसे एक्सपर्ट्स से इन्फॉर्म्ड रहने की इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो गेम पर फोकस करना चाहते हैं। बटलर का स्टैंस ईसीबी और यूके गवर्नमेंट भी इको करते हैं। दोनों ने यूनिलैटरल बॉयकॉट का विरोध किया है। ईसीबी के सीईओ रिचर्ड गूल्ड ने आईसीसी के नेतृत्व में कलेक्टिव रिस्पांस की वकालत की है। इस अप्रोच को यूके के प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर और स्पोर्ट्स एंड कल्चर सेक्रेटरी लीसा नैंडी का भी सपोर्ट है, जिनका मानना है कि आइसोलेटेड एक्शंस की तुलना में एक यूनाइटेड स्टैंस ज्यादा इफेक्टिव होगा। उनका तर्क है कि बॉयकॉट का उल्टा असर हो सकता है। इससे अफगान एथलीट्स आइसोलेट हो सकते हैं और डायलॉग में रुकावट आ सकती है। ये मौजूदा बहस हमें 2003 के क्रिकेट वर्ल्ड कप की याद दिलाती है। उस समय इंग्लैंड के कैप्टन नासिर हुसैन भी ऐसी ही स्थिति में थे। रॉबर्ट मुगाबे के शासन में चल रहे पॉलिटिकल टर्मोइल और ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस के कारण उन्हें जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने मैच का बॉयकॉट करने का दबाव झेलना पड़ा था। ईसीबी ने आखिरकार मैच का बॉयकॉट करने का फैसला लिया था, जिसके सिग्निफिकेंट रिपरकशंस हुए थे। इंग्लैंड के बॉयकॉट की, जहां कुछ लोगों ने मॉरल स्टैंड लेने के लिए तारीफ की, वहीं ये उनके टूर्नामेंट से बाहर होने का कारण भी बना। इस आउटकम ने बॉयकॉट्स के खिलाफ आर्ग्यूमेंट को और हवा दी है। आलोचकों का कहना है कि 2003 की घटना इस बात का सबूत है कि इस तरह के एक्शन से बॉयकॉटिंग टीम को नुकसान पहुंच सकता है, बिना डिजायर्ड पॉलिटिकल आउटकम हासिल किए। हालांकि 2003 का बॉयकॉट हमें स्पोर्ट्स की पावर और इम्पोर्टेंट इश्यूज पर बातचीत शुरू करने की उसकी क्षमता की याद भी दिलाता है। इसने जिम्बाब्वे की सिचुएशन को ग्लोबल अटेंशन दिलाई और स्पोर्टिंग बॉडीज को ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस पर ध्यान देने की जिम्मेदारी के बारे में बातचीत करने पर मजबूर किया। इंग्लैंड अफगानिस्तान मैच को लेकर चल रही ये कंट्रोवर्सी भी इंटरनेशनल रिलेशंस में स्पोर्ट्स की भूमिका और स्पोर्टिंग बॉडीज के एथिकल ऑब्लिगेशंस के बारे में बहस छेड़ती है। इसने इंग्लैंड विमेन्स क्रिकेट टीम की कैप्टन हेदर नाइट जैसे एडवोकेट्स को अफगान महिला एथलीट्स की प्लाइट के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने का प्लेटफॉर्म भी दिया है। चैंपियंस ट्रॉफी कंट्रोवर्सी स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स के बीच बढ़ते कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को उजागर करती है। ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स होने के नाते स्पोर्टिंग इवेंट्स का जियोपॉलिटिकल इश्यूज में उलझना लाजमी है, जिससे एथलीट्स और गवर्निंग बॉडीज को डिफिकल्ट एथिकल डिलेमास का सामना करना पड़ता है। इंग्लैंड अफगानिस्तान मैच को लेकर हो रही बहस इस बात की याद दिलाती है कि स्पोर्ट्स एक वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। हालांकि इसका कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन ये सिचुएशन क्रिकेटिंग वर्ल्ड को अपनी वैल्यूज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में मीनिंगफुल डायलॉग करने का मौका देती है।
आईसीसी को ईसीबी जैसे नेशनल बोर्ड्स के साथ मिलकर अपने एक्शंस के पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में केयरफुली सोचना चाहिए, स्पोर्ट्स और तालिबान के रेजीम से प्रभावित लोगों दोनों के लिए। स्पोर्टिंग प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करने और ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स को एड्रेस करने के बीच सही बैलेंस बनाना बेहद जरूरी है। चैंपियंस ट्रॉफी अपने ग्लोबल ऑडियंस और हाई स्टेक्स के साथ पॉजिटिव चेंज की वकालत करने का एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, चाहे वो डिप्लोमेसी के जरिए हो, डायलॉग के जरिए हो या सॉलिडारिटी के सिंबॉलिक जेस्चर्स के जरिए हो। क्रिकेटिंग वर्ल्ड की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके सभी के लिए एक ज्यादा इंक्लूसिव और इक्विटेबल फ्यूचर को प्रमोट करे।